हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक बार फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोग एसएचएम में देख चुके हैं कि कोई पार्टिकल एसएचएम कब करता है और अगर एसएचएम वो कर रहा होता है तो उसका पोजीशन उसी के मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप देखते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि अगर कोई एक पार्टिकल, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन, मान लेते हैं कि इस पोजीशन के राइट साइड में इधर मूव करता है, फिर आता है इस साइड में मूव करता है और यही प्रक्रिया वो बार बार जो है दोहराता है कि इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इस तरीके से नहीं देखा था। हमने कहा था कि ये आता कैसे है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये मान लें कि एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ना, और वो भी है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। एक पार्टिकल जो है वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन आप वाई एक्सिस पर लेते हैं या फिर एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो वो प्रोजेक्शन ही एसएचएम करता है। जैसे हमने कहा ये पार्टिकल है और इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन का मतलब कि भाई इस साइड से लाइट डाल दीजिए कि उस पार्टिकल का शैडो उस वाई एक्सिस पर बन जाए। इसका मतलब ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो इसका शैडो कुछ यहां पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल यहां है तो इसका शैडो यहां है। थोड़ी देर बाद ये जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन, इसका शैडो यहां पहुंच गया। फिर ये पार्टिकल जब यहां पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पहुंच गया, मैक्सिमम यहां तक जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये पार्टिकल और नीचे आता है, मान लीजिए यहां आ गया किसी इंस्टेंट पर, तो उधर वाली लाइट इस लाइन पर शैडो नहीं बना सकती। इसका मतलब इधर से भी लाइट डालना पड़ेगा आपको, और इधर से अगर लाइट डालते हैं तो इसका ये यहां हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब ये पार्टिकल इधर से इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां से जब ऊपर चलता है तो इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा होता है। जब इधर से हाफ सर्किल ट्रेवल करता है तो प्रोजेक्शन उस समय क्या हो रहा होता है? नीचे आ रहा होता है कि नहीं? तो इस समय इसका प्रोजेक्शन ये होगा। कुछ देर बाद ये यहां पहुंचा तो प्रोजेक्शन यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद जब यहां पहुंचा प्रोजेक्शन यहां पहुंच गया, यहां पहुंचा प्रोजेक्शन यहां पहुंच गया यहां। उसके बाद जैसे फिर ये आगे बढ़ता है तो प्रोजेक्शन अब फिर ऊपर चलने लगता है। इसका मतलब कि ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन इस पर पहले नीचे से ऊपर जाता है। फिर क्या हुआ? जब ये यहां आया तो ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे आया और ये फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया। मतलब यहां से यहां तक हाफ सर्किल वो पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे जा रहा है, और ये इसी पॉइंट के अबाउट जितना ऊपर उतना नीचे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन इस लाइन पर एसएचएम करता है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट के अबाउट इधर उधर मूव करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान दीजिए, ये जिसके कारण ये शैडो बना वो एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, वो एसएचएम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हम लोगों ने ये पोजीशन कैसे निकाला था, आइए जरा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं समझ में आया तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। हमने कहा कि मान लीजिए at t = 0 particle was at this position,
तो प्रोजेक्शन कहाँ होगा? यहां पर हमने कहा मान लेते हैं भाई किसी टाइम t पर वो पार्टिकल यहां पहुंच गया। कब? एट टाइम t। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे कुछ मिलाने वाला लाइन, यही होगा पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर इसका कितना होगा? मैग्नीट्यूड जितना इसका रेडियस है। ये एंगल इसने अगर थीटा बनाया और इसका रेडियस हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को a लेते हैं एम्पलीट्यूड, तो अब मैं रेडियस a कंसीडर करता हूं। तो यहां से अगर प्रोजेक्शन देखते हैं इस एक्सिस पर, तो ये y की वैल्यू y इक्वल टू होगा a साइन थीटा, और अगर ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव करता है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हमने कहा था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होगा, है कि नहीं? इसके बाद हमने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे लिखें। कोई बोलेगा कि नहीं सर, लाइट तो हम लोगों को ऊपर से डालना था। तो क्या होगा? जब ये पार्टिकल यहां पर है तो इसका प्रोजेक्शन कहीं यहां होगा, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन कहीं यहां होगा। इसका मतलब ये चेंज होगा, और ये वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? और x इक्वल टू a cos थीटा, या फिर x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे ये एक फंक्शन लिख सकते थे हम लोग, या फिर ये फंक्शन लिख सकते थे। अच्छा, ये y और x भी अपना इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई कहेगा कि ये थीटा एंगल हॉरिजेंटल से है तो y इक्वल टू ए साइन थीटा आएगा। किसी ने कह दिया कि नहीं भाई, ये थीटा एंगल यहां से लेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा के साथ, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा के साथ, है कि नहीं? तो ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, यहां पर x इक्वल टू भी ए साइन ओमेगा टी हो सकता है। डिपेंड करता है कि थीटा आपने हॉरिजेंटल से लिया है या थीटा आपने ये y एक्सिस से लिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दोनों इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला तो ये कि आप यहां y लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, साइन लिखो या कॉस लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या? कि ये जरूरी तो नहीं है कि हर बार t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां हो। मैं कह रहा हूं कि इसी फिगर को मैं फिर से बना रहा हूं। हमने कहा कि बातें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां था। इसका मतलब पहले से ही यहां पर कुछ एंगल वो बना रहा था, लेट फाई। कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, हमने कहा एट टाइम t। तो अब ये एंगल कुछ बना रहा है, लेकिन इस बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा तो ये हुआ जिसे हम ओमेगा टी लिखते हैं, ये तो ये हुआ। अब इस पार्टिकल का अगर प्रोजेक्शन हम लोग देख रहे होते जो t इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट किया है रादर देन दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन पहले ही यहां था, बाद में यहां है। तो इस मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर ये पोजीशन लिखना होता हम लोगों को, तो हम लोग ये टोटल एंगल लिए होते, और ये दूरी यहाँ तो x होता और यहाँ पर y होता, और ये x की वैल्यू क्या होगी? a cos थीटा प्लस फाई, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा भाई? a साइन
थीटा प्लस फाइव, और ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू आएगी कब? जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट ना कर रहा हो। इसी तरह x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, है कि नहीं? इस फाई को इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में, है कि नहीं? और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, जो नीट 2000 में पूछा गया, ठीक है, और सॉरी 2020 में पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें आगे बढ़, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैंने रिकैप लिया क्यों, उसका कारण बता दे रहा हूं। ये जो पोजीशन हम लोग लिख रहे हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पोजीशन है क्या? ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, है कि नहीं? आप फ्रॉम लिखो या विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन लिखो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है, ये है। लेकिन अगर इसी चीज में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो ये मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं रह जाएगा, तब इसको हम कहेंगे पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना? इसका मतलब कि अभी तक हम लोग कह रहे थे कि एक पार्टिकल था जो इस पॉइंट पर इधर उधर मूव कर रहा था, ये मीन पोजीशन 0 था, और मान लो 5 मीटर तक इधर जा रहा था और -5 मीटर तक नीचे आ रहा था। मतलब हम लोग लिख रहे थे y इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी। मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट किया तो 5 भी 0 हो जाएगा, ये हो गया, है कि नहीं? अब अगर हमने इसी में लिख दिया कि y इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 10, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 भी हो जाए तब भी पार्टिकल कहां रहेगा भाई? y इक्वल टू 10 पर। यही हुआ ना? मतलब अगर ये साइन ओमेगा टी 0 हो जाए तो y की वैल्यू पहले क्या होगा? 10। अब मान लो y की वैल्यू सॉरी साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये 5 प्लस 10 मतलब 15, है कि नहीं? इसका मतलब यहां तक जाएगा मैक्सिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये -5 प्लस 10, तो y मिनिमम कितना होगा भाई? y मिनिमम होगा 5। इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा कहां तक आ सकता है? यहां तक, 5 तक। इसका मतलब ये पार्टिकल अब यहां के रिस्पेक्ट में मूव करना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब अगर इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो वो जो कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया है वही क्या हो जाएगा? उसका नया मीन पोजीशन, है कि नहीं? उसके अबाउट वो एसएसएम करने लगा। इसका मतलब कांस्टेंट ऐड करने का सिंपल सा मतलब है क्या? कि हम अपने मीन पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं, या तो x एक्सिस के अलोंग या तो y एक्सिस के अलोंग। अगर इसी में भाई ये x का फंक्शन होता और पार्टिकल ऐसे 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 चम कर रहा होता और अब हमने 10 ऐड किया होता तो वो इस साइड में शिफ्ट हो गया होता, है कि नहीं? तो इस फंक्शन में किसी कांस्टेंट को ऐड करने का सिंपल सा मोटो है
कि हमने उसके मीन पोजीशन को शिफ्ट कर दिया है। ये बात आप नहीं कंफ्यूज होंगे। इसका मतलब इस शिफ्टिंग में ना तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो तो 5 ही है, इधर भी वो भी 5 है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आई थी 15 और ये वैल्यू कितनी आई थी 5 और ये वैल्यू है 10। तो यहां से ऊपर ये यहां से 10 है, ये 15, तो टोटल कितना होगा? 5 ही होगा, है कि नहीं? और पहले भी एम्पलीट्यूड 5 था। इसका मतलब ना टाइम पीरियड चेंज होगा, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अगर चेंज होगा कुछ तो क्या? केवल और केवल उसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे कोई कांस्टेंट ऐड नहीं किया गया तो इसका मतलब ये पोजीशन उसके मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में है, और अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो गया इसका मतलब ये पोजीशन जो हम लोग लिख रहे हैं वो पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, मतलब शिफ्टिंग ऑफ मीन पोजीशन हम उसको बोल सकते हैं, है कि नहीं? चलिए अब हम लोग बेसिकली इसकी जरूरत हो सकती है लग जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि मेडिकल विंग्स में तो नहीं लगना चाहिए, फिर भी कुछ पूछा जा सकता है कभी भी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल executing SHM। ध्यान दीजिए, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो और उसका पोजीशन पता हो आपको, भाई वेलोसिटी निकालना तो यार काइनेमेटिक्स में सीख चुके हैं, मतलब यहां कुछ और नहीं है, ये अननेसेसरी का आप ये अगर आप सोच रहे हो कि एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो अननेसेसरी का बर्डन ले रहे हैं आप, ठीक है? इसको उठा के फेंक दीजिए कहाँ? काइनेमेटिक्स में। हमने कहा कि इफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM with amplitude A and angular frequency omega, then position of the particle can be given as भाई मैं बोल चुका हूं कि ये लिखने का मोटो सिंपल सा है मेरा, कि अगर आप नोट्स मेंटेन करना चाहते हैं तो मेरे साथ नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो पोजीशन क्या हो गया? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, या फिर आप अभी मैंने बताया है y इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हो। इस y की जगह x भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर x लिखा है इसका मतलब कि एक्सिस हमने जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन लिया है और थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से सेलेक्ट किया है। अगर इसको y इक्वल टू लिखा होता आपने, इसका मतलब कि हम लोगों ने एक्सिस जो है y एक्सिस जो है वहां से डिस्प्लेसमेंट लिया है, मतलब वो सर्किल पर मूवमेंट हम लोगों ने क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और पोजीशन पता है इसका मतलब वेलोसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
v इक्वल टू क्या होगा भाई, dy बाई dt, है कि नहीं। अगर पोजीशन पता हो और वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी का डेफिनेशन ही यही सीख चुके हैं कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसका मतलब v इक्वल टू dy बाई dt, और डिफरेंशिएशन का तरीका यही होता है कि राइट dy बाई dt एंड पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू क्या लिखा, a साइन ओमेगा t प्लस 5, है कि नहीं। और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से होता है कि नहीं। अगर आपको नहीं आता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5 होगा, है कि नहीं। ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आया भाई, इस फंक्शन में क्या है, टाइम, और ये हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड पीरियोडिक, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल पार्टिकल रिपीट इटसेल्फ, मतलब वेलोसिटी सेम सीक्वेंस में रिपीट करती है अपने आप को, ठीक। दूसरी बात, जो पोजीशन हम लोगों ने लिखा था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहां पर t का कोफिशिएंट क्या था, ओमेगा, वेलोसिटी में भी t का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा। इसका मतलब जो पार्टिकल का टाइम पीरियड होता है वही वेलोसिटी का भी टाइम पीरियड होता है, मतलब दोनों के टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक। तो अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोगों को पता चल गया तो यहां से और कई चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ये क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई कि क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो किस एस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन में पोजीशन के एस्पेक्ट में बात कर रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है मीन पोजीशन पर, उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। थोड़ा दूर और गया, एम्पलीट्यूड जितना है उसका आधा दूर, और वेलोसिटी उसका जो है वो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ भी बदल के हो गया, इसका मतलब वो किसके एस्पेक्ट में बात कर रहा है, पोजीशन बदलने के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बदलने की बात कर रहा है। ऐसे हो सकता है वो टाइम बदलने के, कि t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिस, देन आफ्टर टाइम t इक्वल टू t नॉट फाइंड वेलोसिटी। इसका मतलब वो वेलोसिटी को टाइम के एस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो आपको उसके रिस्पेक्ट में सोचना होगा कि हमको कौन सा फंक्शन यूज करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन एटलीस्ट आपको तो नहीं होनी चाहिए अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हमने कहा वेलोसिटी ये क्या, किसका फंक्शन है, टाइम का है, ठीक। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज आल्सो पीरियोडिक फंक्शन, है ना। हम लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट velocity is also a periodic function, है कि नहीं। वेलोसिटी हमारा क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है विद सेम टाइम पीरियड, ये टी टाइम पीरियड किसका था, उस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है उसका, तो उतना ही टाइम पीरियड इसका भी होगा। हम लोग और लिख सकते हैं एंड
द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम when cos ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू मैक्सिमम हो जाए, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और ये कब होगी जब ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या हो जाए, या तो 0 डिग्री हो जाए या तो 2 पाई हो जाए, है ना। अगर केवल एम्पलीट्यूड की बात मैग्नीट्यूड की बात करोगे आप, तो ये पाई भी हो सकता है ना भाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो न्यूमेरिक वैल्यू तो 1 ही है कि नहीं। माइनस क्या शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे आप, तो ये पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है कि नहीं। इस तरह से कुछ, और जैसे ही पाई से ज्यादा इस फेज की वैल्यू होती है, तो इस फंक्शन को फिर से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और वी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये वी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी ए ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होगा। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब होगा, ठीक। तो कब होने के लिए आप क्या करेंगे, ओमेगा टी को ऐसे रहने दीजिए और फाई को ट्रांसफर कर दीजिए उधर, ठीक। फाई अगर उधर हो गया तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, जरा एक चीज और देख लेते हैं। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल vt इक्वल टू क्या हो गया, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। अब अगर मैं इसमें लिख दूं इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये फाइव कब क्यों आया था भाई, जब मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट हो रहा था तब। इसका मतलब ये vt की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इस समय टाइम जब 0 होगा तभी ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब मीन पोजीशन पर, है कि नहीं। दूसरी बात, अगर हम लोग इसका ग्राफ स्केच करते हैं तो क्या होगा भाई, ये तो कांस्टेंट है, ग्राफ का नेचर तो ये कॉस थीटा डिफाइन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसे t लेते हैं और इसे वेलोसिटी लेते हैं, तो कॉस थीटा का ग्राफ ये जानते होंगे आप, है कि नहीं। अगर मेडिकल से हैं, मतलब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये ऐसे रिपीट करता है, ठीक है। आगे से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये पीक वैल्यू कितनी होगी, ए ओमेगा, ये माइनस ए ओमेगा होगा, और यहां से स्टार्ट हुआ तो ये है हमारा टोटल टाइम पीरियड। इसके बाद अगर हम लोग स्केच करते तो ये फिर ऐसे कंटिन्यू हो जाता, है कि नहीं। तो हम लोगों को केवल टाइम पीरियड तक का मतलब रखना है। तो ये है टाइम पीरियड t, इसका मतलब ये है टाइम पीरियड t/2, ये है टाइम पीरियड t/4, और ये है टाइम 3t/4, है कि नहीं। ये टोटल वेलोसिटी है। अच्छा,
खासकर इंजीनियरिंग वाले इस फंक्शन को देखिए, इसमें अगर फाई ऐड होता तो क्या होता, फाई ऐड होने से भाई अभी अभी मैंने बताया है एक बात कि किसी फंक्शन में, आइए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं मिटा रहा हूं इसे। हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और मान लीजिए वो क्या है, कुछ इस तरह से, ऐसे, ये क्या है एफ एक्स और ये क्या है एक्स, ये एक फंक्शन है। और यहां पर हम लोगों ने एज्यूम किया कि मान लीजिए ये है एफ एक्स नॉट, या कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेके मैं समझाता हूं आपको, मान लीजिए ये वैल्यू है 5। अगर आप इस पूरे फंक्शन में जो एफ एक्स है इसमें 5 ऐड कर दीजिए या 10 ऐड कर दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ अब कुछ ऐसे शिफ्ट हो गया ऊपर, और ये वैल्यू जो 5 थी वो अब कितनी पहुंच गई 15 पर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू हमको मिलती थी अब वो x इक्वल टू माइनस ए रखने पर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो है शिफ्ट हो गया किधर, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये ग्राफ जो है शिफ्ट हो गया, केवल मान लो ये यहां से शुरू हो रहा था, ये था x नॉट, ये मान लो 2, तो ये कितना हो जाएगा -2 माइनस ए, है ना, मतलब x इक्वल टू माइनस ए, ये और पीछे शिफ्ट हो गया, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहां पर अगर वो 5 होता ये ग्राफ जो है इस तरह से है, तो अगर वो ग्राफ वी टी इक्वल टू, ये हम लोगों ने किसका स्केच किया था, वी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का। अब अगर इसका ग्राफ स्केच करना होता वी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, है ना, तो वैल्यू जो t इक्वल टू 0 पर यहां क्या होता था 1, अब ये t इक्वल टू 0 पर नहीं होगा, उसके बजाय कहीं होगा। इसका मतलब ये एक्सिस थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ और होने वाला नहीं है, ठीक है, इधर नहीं, सॉरी, आगे की तरफ, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग और आपको फंक्शन में ये सारी बातें बताई जाती हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस फाई का केवल और केवल रोल इतना है कि ये ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट हो सकता है, प्लस साइन है तो पीछे, माइनस साइन है तो आगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होगा, सॉरी, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। अभी तक जो देखा जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड है ए, और हम लोगों ने पोजीशन लिखा साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक। कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, क्या मैं यहां से साइन ओमेगा टी प्लस 5 को
y बाई ए पुट कर सकता हूं। अरे भाई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी को यहां रहने दीजिए और इस ए को इसके नीचे ले आए, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, ये मैं करना क्या चाह रहा हूं ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमने कहा कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, है कि नहीं? अब हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि हम लोग कैलकुलेट करें वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों से फ्रेम होते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, हमने कहा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमको पता है कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमको पता चल जाए तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुका हूं मैं। हम लोग करेंगे क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगते हैं, और इस वैल्यू को, इसका जो साइन का आर्गुमेंट है जो इसके डोमेन में है, उसको अगर हम लोग लिखते हैं कि ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, इस ट्रायंगल के अंदर का ये एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये साइन थीटा हमको पता है y बाई ए, और हम जानते हैं कि साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये साइड y है और ये साइड ये है। तो पाइथागोरस को यूज करके क्या हम लोग बता सकते हैं कि ये साइड क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं? बहुत पढ़ा हाई स्कूल में यार कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिक स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं, सो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस फिगर से तो निकल के आया कि अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ए, यही होगा। सो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए ओमेगा, और कॉस को लिख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए। इस ए से ए कैंसिल हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी जो आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया? यहां से तो टाइम गायब हो गया, इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी के बारे में ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है कि वेलोसिटी हमको दोनों टर्म में क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होगा, है कि नहीं? चलिए, अब अगर हमको इस पोजीशन के टर्म में मिल गया है, आइए इसका भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा डिटेल डिस्कशन कि ये होगा क्या। चलो भाई, हमने कहा वेलोसिटी as the function of position v equal to omega under root a square minus y square. So velocity will be mean maximum when अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मैक्सिमम हो जाए, है कि नहीं? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई? एक पॉजिटिव क्वांटिटी से ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये जो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 0 हो जाए, और y 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये मीन पोजीशन है कि नहीं? इसका मतलब एट मीन पोजीशन, है कि नहीं? और v मैक्स की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू
मैक्सिमम हो जाए, y जब 0 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू a होगी, तो ये क्या हो गया, a ओमेगा हो गया भाई। ओमेगा यहाँ है और ये 0 पुट करोगे तो √a² मतलब a, तो v मैक्सिमम क्या हो गया, a ओमेगा। टाइम वाले फंक्शन से भी तो यही आ रहा था, है कि नहीं। एंड विल बी मिनिमम कब होगा, जब √a² माइनस y² इक्वल टू मिनिमम हो जाए। अंडर रूट के अंदर की चीज कभी निगेटिव नहीं होती। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, है कि नहीं, तो निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a² माइनस y² ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, कम से कम करने के लिए 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू प्लस माइनस a, और ये क्या है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, है कि नहीं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और v मिनिमम की वैल्यू 0 होगी। तो जब भी कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। ये हम लोगों ने टाइम के फंक्शन से देखा, है कि नहीं, वो कॉस का ग्राफ बन रहा था। और कंटिन्यूअसली चेंज करने में मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है a ओमेगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है, और वो वैल्यू होती क्या, 0। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि मान लीजिए ये किसी पार्टिकल का मीन पोजीशन है, तो यहां पर वेलोसिटी a ओमेगा होगा, और ये y इक्वल टू या x इक्वल टू a है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ वेलोसिटी 0। यहाँ x इक्वल टू माइनस a है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0। और अगर वो फंक्शन अलोंग द x एक्सिस मूव कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, √a² माइनस x² लिखेंगे। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने वेलोसिटी देखा है, जो फंक्शन ऑफ पोजीशन v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस y², है कि नहीं। अगर हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ग्राफ तो देखना है कि कैसा होगा, तो ये v² इक्वल टू हो जाएगा ω², और ये हो गया a² माइनस y², मीन्स v² माइनस, इसको इधर रहने दो और इसको प्लस बना लो, ω² y² इक्वल टू ω² a²। अगर ω² a² से डिवाइड कर दो तो v² अपॉन ω² a² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। ये कुछ दिख रहा है, ये क्या होगा, इलिप्स है भाई, है कि नहीं। और इलिप्स इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इलिप्स का क्या होता है, x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1। तो अगर आपको ग्राफ स्केच करना है और ये वेलोसिटी है और ये आपका y एक्सिस है, तो ध्यान दीजिए ये क्या होता है, ये होता है सेमी मेजर एक्सिस, जो इंडिपेंडेंट हॉरिजेंटल एक्सिस पर है उसके नीचे, और जो वर्टिकल एक्सिस पर है उसके नीचे। तो वर्टिकल एक्सिस पर हम लोगों ने v सेलेक्ट किया है, इसका मतलब एक ऐसा इलिप्स बनेगा, अगर ये ग्राफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बहुत जल्दी एक ग्राफ का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं। तो ये वैल्यू हो गई a ओमेगा, ये वैल्यू हो गई माइनस a ओमेगा,
ये वैल्यू हो गई ए और ये वैल्यू हो गई -a। ध्यान दीजिए ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो कि कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा, ये डिपेंड करता है ओमेगा आपका कैसा है। अगर ओमेगा <1 है तो ऐसे बन जाएगा, ओमेगा <1 है तो इधर वाला ज्यादा होगा, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि कोई भी पार्टिकल अगर SHM करता है तो उसका वेलोसिटी भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और वेलोसिटी को दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, एक वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन और एक वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है कि नहीं। लेकिन ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, है कि नहीं। जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट बिना न्यूमेरिकल से सॉल्व क्लियर नहीं होता। तो आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन AIPMT 2009 में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, पूछा तो बहुत साल पहले गया है, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बड़े से स्टार्ट नहीं किया जा सकता था। तो हमने कहा है सिंपल पेंडुलम परफॉर्म SHM अबाउट x इक्वल टू 0 विद एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू a/2। इसका मतलब अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वो स्पीड की बात कर रहा है और किसके एस्पेक्ट में बात कर रहा है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कह रहा है। x इक्वल टू 0 से शुरू किया और x इक्वल टू a/2 पर, ये x क्या है, पोजीशन है। इसका मतलब हम लोगों को सॉल्यूशन में क्या लिखना चाहिए। अच्छा, सॉल्यूशन करने से पहले यार मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो बिना कॉपी और पेन के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा मौका देता हूं आपको नोट्स मेंटेन करने के लिए, है कि नहीं। और नोट्स आपके लिए बहुत काम का होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन से पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये बात सही है कि मैं वो सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करूंगा जितने वेरिएशन पॉसिबल हैं, कोशिश मेरी रहती है। और खासकर नीट में कोशिश क्या करना है, नीट के लिए तो मैं ये कमिट कर सकता हूं कि आपसे कोई एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता मेरे लेक्चर के, ठीक है। तो डेटा एक्सचेंज हो सकता है, वो हमने कहा a/2, वो कहेगा √3a/2, इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट नहीं हो सकता, ये मेरा कमिटमेंट है। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए मैं कमिट नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि पहले वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा। हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, अगर पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो √a² - x², क्योंकि वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। और वो पूछा है कब, जब ओमेगा क्या होगा, ये क्या 2π/t लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। और ये हो जाएगा √a² - a/2²। तो ये क्या हो गया भाई, 2π/t, और ये हो गया a² - a²/4, ये हो गया 2π/t, और ये हो जाएगा √3a²/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया 2π/t, और ये हो जाएगा a√3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, πa√3/t, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि AIPMT के सारे क्वेश्चन इतने ही छोटे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो AIPMT 2015 में पूछा गया है, और एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा नीट लेवल के लिए। A particle is executing SHM along a straight line. Its velocity at a distance x1 and x2 from mean positions are v1 and v2 respectively. Then its time period, ऑप्शन दिया गया था
इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद मेरे से मैच कराएंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, अब ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल SHM कर रहा है और ये अगर मीन पोजीशन है ना, तो यहां से जब वो x1 दूरी पर था उस समय उसके पास वेलोसिटी थी v1, और जब x2 दूरी पर पहुंच गया उस समय इसके पास वेलोसिटी हो गई v2, है कि नहीं। ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि भाई साहब आप टाइम पीरियड क्या होगा ये बता दो। ध्यान दीजिए, जब भी टाइम पीरियड की बात आए या फ्रीक्वेंसी की बात आए, आपका ध्यान कहां पहुंचना चाहिए? ओमेगा के पास। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में ओमेगा इन्वॉल्व होता है और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2π/t। अगर ओमेगा मिल जाए तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो इस जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें वेलोसिटी का पोजीशन के रिस्पेक्ट में फंक्शन, भाई वेलोसिटी और पोजीशन की ही बात तो कर रहा है। इसका मतलब लिखेंगे हम लोग सबसे पहले ओमेगा अंडर रूट a² - x², लेकिन यहां पर कहीं एम्पलीट्यूड दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए कि हम किसी तरीके से एम्पलीट्यूड को एलिमिनेट कर दें, है कि नहीं भाई। ऑप्शन जैसे दिया गया है हमको, हमारा अप्रोच भी उधर ही होना चाहिए। तो इसमें एम्पलीट्यूड नहीं दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। तो आइए कर देते हैं, पहले स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? v² इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा² a² - x²। तो v1² अगर लिखना है तो क्या होगा भाई? ओमेगा² a² - x1²। इसको इधर ले आइए, v1² ओमेगा² इक्वल टू a² - x1²। मीन्स a² को अगर आपको लिखना है तो हम लिख सकते हैं v1² ओमेगा² प्लस x1², यही ना लिखेंगे। एंड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब x की वैल्यू x2 हो गई तो वेलोसिटी v2 हो गई। तो v2² इक्वल टू ओमेगा² और a² की जगह पर मैं क्या इसको पुट कर दूं? भाई a² हम लोगों ने लिखा है v1² ओमेगा² प्लस x1² और x की जगह क्या पुट कर दिया जाए? x2²। कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। कुछ बचा नहीं भाई। अब v2² इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v1², ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और प्लस ओमेगा² इस x1 और x2 दोनों के साथ आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग लिख सकते हैं v2² माइनस v1² इक्वल टू ओमेगा² x1² प्लस x2², प्लस नहीं सॉरी माइनस है। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई भाई? अंडर रूट v2² माइनस v1² अपॉन x1² माइनस x2²। अगर माइनस कॉमन ऊपर नीचे ले लिया जाए तो क्या मैं इसी को v1² माइनस v2² अपॉन x2² माइनस x1² भी लिख सकता हूं ना। और यही
क्या है 2 पाई बाई टी इक्वल टू दिस इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? तो क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए, कम से कम इस बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, AIEEE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कह रहा है बॉडी परफॉर्म SHM विद टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, then find average velocity of the particle in interval in which it moves from equilibrium position to the half of its amplitude। फिर पोजीशन से बात कर रहा है वो, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। और ध्यान दीजिएगा भाई, ये मेडिकल वाले डरना नहीं है कि ये AIEEE में पूछा गया, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो गया, ना ना ना, बिल्कुल आप जो है इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही था। तो मुझे उम्मीद है एक बार फिर आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद मेरे साथ सॉल्यूशन मैच करवाएंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है ऐसा किया होगा आपने। देखते हैं हम लोग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन आज जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड है, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। आज जो भी मैंने पढ़ाया ये उससे रिलेटेड है ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी एवरेज की बात आती है, आपसे एक टाइम इंटरवल लिया गया हो, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, v एवरेज, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, होता है कि नहीं? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ये होता है। इसका मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो उसने दे दिया कि मीन से एम्पलीट्यूड के आधे तक जाना है। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड 1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। बस टाइम पीरियड अगर हम लोग निकाल लें तो आ जाएगा। और ये टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, मुझे लग रहा है कि ये आपको, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने कहा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो इस फाई को साथ में चिपकाए रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि कुछ दिया नहीं कि कहाँ से मूव कर रहा है, तो हम अपनी मर्जी से मानेंगे कि मीन पोजीशन से है कि नहीं। और ये y की वैल्यू a/2 है, तो a साइन ओमेगा टी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2, इट मीन्स ओमेगा टी इक्वल टू π/6। ये 30 डिग्री पर होता है ना 1/2, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/6, और ये ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/6, पाई से पाई कैंसिल। इसका मतलब t इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल T/12, है कि नहीं। और टाइम पीरियड आपको उसने दे रखा था, है कि नहीं। टाइम पीरियड उसने कितना दिया था भाई, 0.5 सेकेंड। तो v एवरेज आ गया, डिस्प्लेसमेंट है 0.5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड है 0.5 डिवाइडेड बाई 12,
है कि नहीं, यही होगा। और अगर ये आंसर आ गया तो क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। तो इस कंफ्यूजन में मत रहेंगे कि वेलोसिटी दे देगा तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर उसने टाइम इंटरवल आपको दे दिया, इंस्टेंटेनियस आज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पूछ रहा है, तब हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कहीं एवरेज दे दे और आप उसके पीछे पड़ जाएं कि नहीं सर हम तो यही लगाएंगे, इसका मतलब फिर थोड़ी सी टेक्निकल इशू है भाई आपके साथ, है कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने कहा कि नीट 2019 में पूछा गया है। ध्यान दीजिए, ये वो क्वेश्चन है जो पूछा गया, कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 0, ए ओमेगा बाई 2 एंड ए ओमेगा, है ना। अब मुझे पता लग चुका है यार, आप ठीक कर चुके होंगे, ठीक है, नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन मैच करवाइए। अभी तो बताया भाई कि वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है कि नहीं। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ए वन कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ कि ये पार्टिकल मान लो यहां से चला था, इधर गया, फिर यहां आया और फिर यहीं पहुंच गया, यही ना हुआ। मैं अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा और फिर इधर आए। ये 4 इक्वल सेक्शन होते हैं तब जाके, तो जहां पहले थे वहीं बाद में हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो उससे क्या मतलब है, आंसर तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। अब सोच लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो डरना नहीं है, बस लड़ना है कि नहीं। और उसके लिए मैं आपके साथ हूं और प्रॉमिस करता हूं कि एटलीस्ट अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, है ना। हाँ, और ऐसा नहीं है भाई आप इंजीनियरिंग से हैं तो मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं, लेवल तो एडवांस तक जाएगा। टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसका मतलब कि आज मैं लेक्चर को यहीं छोड़ता हूं। क्यों, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। वेलोसिटी बहुत अच्छी चीज़ है और ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब जो वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे होने वाला नहीं है। उसमें एक नया टर्म आएगा, फेज, क्योंकि जब तक आपको फेज क्लियर नहीं होगा, और मेडिकल वाले तो भाई फेज आया तो दिमाग चकरा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग फेज देखेंगे, फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपका लाइक, शेयर और पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे ज़रूर मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस हमारा बन जाए, ठीक है। तो ज़्यादा उत्साह से काम हो सकता है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।